हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी आप सब देख रहे होंगे कि मेरा आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जी मेरा जो आज का व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और अभी मैं सो के उठी। उठने के बाद फ़ौरन वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और आज है जुम्मा। आप सबको जुम्मा मुबारक। और मेरे इन लिप्स को इग्नोर करना। ऐसे ऐसे करके खा लिए हैं। जब मैं कभी किसी गहरी सोच में होती हूँ तो वो जो मेरी सोच है वो मेरे होंठों पे ही निकलती है। तो रात बल्कि 2-3 दिन से किसी गहरी सोच में हूँ जो कि तो यहाँ से खाए गए हैं, इनको इग्नोर कर देना। तो जी आज किस किसने फजर की नमाज़ पढ़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि कभी किसी को ऐसी बात ना करें कि जिससे उसको इतनी तकलीफ़ हो कि जब वो नमाज़ पढ़ने लगे और जब अल्लाह ताला को बोले कि या अल्लाह पाक, मुझे उस बंदे ने ये बोल दिया जबकि ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं, तू ही बता मैं क्या करूं। तो ये दुआ करते हुए उस बंदे के दिल से एक आह निकल रही होती है, जो कि कहते हैं एक ऐसी चीज़ है जो सातवें आसमान तक जाती है। तो कोशिश करें, क्योंकि जो आह होती है ना, उसका हिसाब किताब फिर अल्लाह ही करता है। तो अम, छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कल एक कमेंट किया। कमेंट मैं यहाँ पे लगाऊंगी अगर मुझे वो मिला। तो उस कमेंट पे वो कह रही थी कि स्वीटी, मैं अपनी नंद की बेटी को प्यार कर रही थी। वो बहुत प्यारी है मेरी नंद की बेटी। प्यार करते हुए कहा कि माशाल्लाह ये कितनी प्यारी है। तो उसकी नंद ने उसको टोंट किया कि ऐसी बच्ची पैदा करके दिखा सकती हो। क्योंकि मेरी उस फ्रेंड के पास अभी औलाद नहीं है और उसकी शादी को भी मेरी शादी जितना ही टाइम हो गया और वो पेशावर में रहती है। और उसको ये बात बोली गई, उसने मुझे कहा कि स्वीटी, मेरा दिल फाड़ के रख दिया मेरी नंद ने ये लफ्ज़ बोलकर कि क्या तुम ऐसी बेटी पैदा कर सकती हो, हिम्मत है तुम में ऐसी बेटी पैदा करने की। तो उसका ये कमेंट रीड करने के बाद बेहद अफसोस हुआ। और ये मैं सोच में चली गई कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ही होती है जो दूसरी औरत को ताने देती है बच्चा ना होने पे। तो मेरे पास आप कह लें कि डेली बेतहाशा, एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो है बेतहाशा इस तरह के कमेंट्स आते हैं। और वो कमेंट्स जो है मुझे हौसला देने के लिए होते हैं कि स्वीटी कभी उदास मत होना, तुम हर वक्त लोगों को दुआओं का कह रही होती हो कि दुआ करो अल्लाह पाक मुझे भी औलाद दे। तो तुम ऐसी बातें ही ना बोलो, क्योंकि यहाँ पे तमाशाई ज़्यादा हैं, टोंट करने वाले ज़्यादा हैं। तो मैं कल को औलाद हो भी गई तो वो ये कहेंगे बेटी पैदा कर ली, बेटा क्यों नहीं पैदा किया। और तब भी तुम्हारा दिल ही दुखेगा। तो दुनिया किसी भी हाल में खुश नहीं है। और जब मुझे वो कमेंट मेरी दोस्त ने किया तो वो बाकायदा मैंने अपनी मम्मा को भी पढ़कर सुनाया कि मम्मा लोग इस तरह के होते हैं। और सोचा मैं आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर कर लूँ कि मुझे किसी ने इतने अच्छे तरीके से समझाया है इन बातों पे कि तुम उदास मत हो, तुम किसी की भी बात को अपने जहन पे सवार मत करो। जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है तो घबराना किस बात का, क्योंकि जो दौलत होती है वो तो मिलती है मर्द को अपनी बीवी के नसीब की। और जो औलाद है वो मर्द के नसीब की होती है, वो मर्द के नसीब में लिखी होगी तो मिलेगी। अभी मैं एक बहुत ही अच्छी एक टेलीफिल्म देख रही थी। हाँ, मैं उसका लिंक आप सबको ज़रूर दूंगी। कोशिश करना कि आप वो एक दफ़ा देखना। और बहुत कम ऐसे सीरियल होते हैं जिनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो ड्रामा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि बेटी पैदा होने पे जो है उस औरत को घर से निकाल दिया गया कि जी हमें तो बेटा चाहिए। जी जो सबक मैंने सीखा है इन 2 से 3 दिनों में कि दुनिया किसी भी हाल में खुश नहीं है, चाहे आप बच्चा पैदा कर लो चाहे आप बच्चा पैदा ना करो। तो कोशिश करें कि मियाँ बीवी आपस में खुश रहे, किसी की बातों में ना आए। और जैसे आपकी लाइफ चल रही है आप चलाएं। और ये दिन कभी नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छे दिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और कुछ लोगों ने पीछे कुछ ऐसी बातें बोलकर मेरा दिल जला दिया, फाड़ दिया।
लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि ऐसी बातें लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि आपके आप जब किसी को कड़वी बात बोलते हो तो उससे अगले बंदे को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो दुआएं करने लग जाता है, अल्लाह से सजदे करने लग जाता है, नमाज पढ़ने लग जाता है, और अल्लाह ताला उसको कहता है कि ठीक है, तेरा बंदे ने दिल दुखाया है, अब मैं तुझे ये चीज़ देकर रहूँगा। तो इस तरह के टॉपिक पे आई थिंक मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे हौसला देते हैं, और लोग अपने भी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अम, जहाँ मैं अपनी डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो आई थिंक मुझे ऐसी बातें भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अल्लाह पाक हम सबको, हाँ, जिसके पास औलाद नहीं है उसको, जिसके पास औलाद है उनके बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, अल्लाह पाक ये जो बहुत ही कीमती, बहुत ही अहम रात आ रही है, इसके सदक़े हम सब बे औलादियों को औलाद अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, बढ़ते हैं आगे व्लॉग की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे वॉक, और साथ साथ जो है मैं बना रही थी क्लिप आपके लिए, जो कि सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिए थे, यूट्यूब स्टोरी पे भी लगा दिए थे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दिए थे, और अब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करने लगी हूँ। और यहाँ पे जो है मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, बस मेरे हस्बैंड के आने में आप कह लें कि 1 घंटा बाकी रह गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे वॉक कर ली जाए, साथ साथ जो है क्लिप बना लिया जाए। और मुझे मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला जो टाइम होता है बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जिस टाइम बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि अब इनका ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये सब अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा ये बोल रही होती हैं, आपको ये अभी आवाज़ें आ भी रही होंगी। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो घर बना हुआ है छोटा सा, ये हमने उस डॉगी के लिए बनाया था, जो कि हम नेबर्स का लेकर आए थे, जो कि उसको भूखा प्यासा अपने घर पे 4 दिन से छोड़कर चले गए थे। और 5वें दिन, जो बल्कि चौथे दिन ही हम उसको अपने घर ले आए थे। उनका दरवाज़ा जो है बच्चे ने जो है उनके अंदर गया, घर के अंदर, और वहाँ से उठाकर जो है डॉगी को लेकर आया, और फिर हमने उसको रखा अपने पास। तो अगले दिन ही जो है फिर उनका जो मालिक है वो आया, और उन्होंने आके बेतहाशा बदतमीज़ी की। और जब मेरी मम्मा ने कहा कि आपको नहीं पता कि एक जानवर है, आप उसको इस तरह से घर पे छोड़कर चले गए हैं, ये तो बच्चों की तरह रखा जाता है, इनको बच्चों की तरह पाला जाता है। और उन्होंने आगे से मेरी मम्मा को ये जवाब दिया कि हमने आपको नहीं कहा था कि आप हमारे घर के अंदर घुसें और उसको निकाल कर अपने घर पे ले आए, आपका एहसान हम पर। आप ये बताएं कि आपने ख़र्चा कितना किया है हमारे डॉगी के ऊपर, आपने उसको कितना दूध दिया है, कितना खाना दिया है। तो मेरी मम्मा ने आगे से कहा कि हमने आपको ये नहीं कहा कि हमने इसको खिलाया पिलाया, हमें इंसानियत थी तभी हम उसको अपने घर पर लेकर आए और उसको रखा। उसकी तो रोने वाली आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बात की और बदतमीज़ी की, और यही कहा कि हम तो आते थे अपने डॉगी को रोज़ खाना डालकर जाते थे, हमने तो एक दिन भी नहीं देखा कि वो रो रहा हो। लेकिन उन्होंने ऐसा झूठ बोला, और अगले दिन ही वो दोबारा अपने डॉगी को जो है वहीं पे छोड़कर चले गए। और फिर नेबर्स ने सब ने मिलकर जो है उनकी कंप्लेन की सोसाइटी में कि ये इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन खैर, आज का दौर ही नहीं है नेकी करने का। तो यहाँ पे जी अब मेरे आ चुके हैं हस्बैंड, और अब मैं करवा रही हूँ अपने रूम की सफाई। और हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो, सफाई करवा लो, देन मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो सफाई करवाने के साथ साथ में फ़ौरन जो है मैंने शावर भी ले लिया था। तो यहाँ पे हो रही है मेरे रूम की सफाई, और टाइम है अभी आई थिंक 9 सवा 9 बज रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है।
और जो यहाँ पे जो है 8:45 हो रहे हैं, झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और अब मैं जा रही हूँ किचन में। उसके बाद डस्टिंग और मोप लगवा लूँगी। तो चलें जी किचन में चलते हैं। शावर लेकर जो है मैं आ चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ किचन में चाय। और चाय किस किस को पीनी है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। और सब मेरे से पूछते हैं कि आपकी आइज़ इतनी रेड क्यों हो जाती हैं। तो मेरी आइज़ रेड होने की रीज़न है कि जब मैं शावर लेती हूँ तो हमेशा मेरी आंखें बचपन से ही जो है रेड हो जाती है। और यही प्रॉब्लम मेरे पापा को है और यही प्रॉब्लम सेम टू सेम मुझे भी है। खाओगे पकौड़ा? आप क्या समझे? अंडा गरम है वैसे। तो जी यहाँ पे चाय बन रही है। किस किस को पीनी है, इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है, पत्ती और थोड़ी सी बस मैंने शुगर इसके अंदर ऐड की है। और अब मैं इसको अच्छी तरह पका लूँगी। और जी ब्रेकफास्ट जो है करने के बाद फिर मैं सो गई थी और मेरे हस्बैंड भी सो गए थे क्योंकि मैं भी रात से जाग रही थी और वो भी ड्यूटी करके आए थे। और यहाँ पे जो है अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये बॉडी मिस्ट। मुझे ये बहुत पसंद है और अभी जब मैं एम्पोरियम गई थी तो वहाँ से मैं ये लेकर आई तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। ये जो ब्लू वाली बॉटल है इसकी फ्रेगनेंस तो बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। और जब आ जाते हैं रात के खाने की तरफ, और रात को जो है क्या बनाया था रात को चने वाले चावल। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी रेसिपी मैं आपको जल्दी जल्दी दे देती हूँ। मैंने सिंपल चने जो है मम्मा ने सुबह में भिगो दिए थे पानी में, और अब जो है मैंने इसको प्रेशर कुकर में जो है इनको मैं गला लूँगी। चने डाले हैं मैंने और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और इसको सिंपल जो है अब मैं प्रेशर लगा लूँगी। और दूसरी साइड पे जो है मैं प्याज जो है उसको फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं इनको, ताकि जो एक गोल्डन शेड है वो चावलों के ऊपर अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये गोल्डन शेड है। और अभी जब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तो ये अपना सारा कलर जो है उसमें छोड़ देगा। और जब मैं राइस डालूँगी तो वो बहुत ही एक अच्छा सा शेड जो है मेरे चावलों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है राइस बन रहे हैं, चने वाले चावल जो है किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो वैसे भी राइस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे रोटी की निस्बत जो है राइस खाना पसंद है। आपको क्या अच्छा लगता है, ज़्यादा रोटी शौक़ से खाते हैं कि चावल शौक़ से खाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कल बहुत से लोगों ने जो है मुझे बोला था नाम लेने के लिए, तो माशाल्लाह से कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से जो कमेंट्स है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं कम्युनिटी के ऊपर जो है इंशाल्लाह आज मैं लगा दूँगी एक पोस्ट कि जिसको अपना नाम मेरे मुंह से सुनना है कल वाले व्लॉग में, तो मैं उन सब का नाम जो है बारी बारी ले लूँगी इंशाल्लाह। जितने भी कमेंट्स होंगे सबका नाम ही मैं लूँगी। तो यहाँ पे जो है ब्राउन कलर जो है प्याज ने छोड़ दिया था, तो मैंने उसके अंदर 2 टमाटर डाले हैं और यहाँ पे साबुत गरम मसाले डाले हैं। सो सॉरी, मैं रफली काम इसलिए कर रही हूँ कि आम रूटीन में हम किचन में ऐसे ही काम करते हैं, मैं कोई रेसिपी आपको प्रॉपर नहीं दे रही। क्योंकि मेरे से अच्छे शेफ़ जो है इस टाइम यूट्यूब पे मौजूद हैं जो कुकिंग करना सिखाते हैं, जो कुकिंग करना आपको बताते हैं और कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ ऐड करनी है। मैं हमेशा अंदाज़े से ही बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कभी गड़बड़ी नहीं हुई। और मुझे वैसे भी ज़्यादा खाना पकाने की आदत है, मुझे थोड़ा सा खाना मेरे से नहीं बनाया जाता क्योंकि मैंने सीखा ही ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना था। तो अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। और यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर, अगर आपके पास बिरयानी मसाला है या पुलाव मसाला है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दोनों ही नहीं थे तो मैंने घर के मसाले ही इसके अंदर ऐड किए हैं। वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। और चने जो है मैंने उसके अंदर डालकर जो है उसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैंने हल्का सा भून लिया था। और मैंने जो उसकी जो यखनी निकली थी चनों की वो भी मैंने ऐड कर दी है। जब उसके अंदर बॉईल आ गया तो मैंने ये वॉश किए हुए भिगोए हुए राइस जो है मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और यहाँ पे जो है पहले तो मैं इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको रख दूँगी दम पे। यहाँ पे बस मेरे राइस होने लगे हैं रेडी। और इंडिया से जो है मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब
आपकी मोहब्बत है इतनी कि आप लोग इतनी अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। और खालदा के नाम से एक आईडी है जिनका नाम है महविश, और वो कह रही थी कि आप ही प्लीज़ दुआ करें कि मेरा जल्द से जल्द अच्छा रिश्ता आ जाए। तो महविश, अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करेगा इंशाल्लाह। सब्र का फल जो है मीठा ही होता है, और जो आपकी किस्मत में होगा इंशाल्लाह आपको वो मिल के रहेगा इंशाल्लाह व फजल उदा शर्ते ज़िंदगी। तो यहाँ पे जो है मेरे राइस जो है अब मैं इनको रखूँगी दम पे। पानी इसका खुश्क हो चुका है और बस ये एक कन्नी पे ही हैं और ये दम में ही जो हैं ये बन जाएंगे। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको डिश में तो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं ये खाना बनाते साथ ही जो है रूम में आ गई थी। मुझे अपना व्लॉग बनाना था जो कि मैंने कल आपको दिखाया था, एडिट किया था। तो यहाँ पे जो है मैं जब खाना खा रही थी तो ही जो है मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था और मैं ये वाले जो पुलाव है मैं खा रही हूँ दही के साथ, क्योंकि मुझे दही के साथ ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे रायता बना लें, सिंपल दही ले लें, तो मैं सिंपल दही के साथ ही खा रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई नेगेटिव बात अगर किसी को लगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। माइंड करने वाली बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स दोनों एक साथ ही आते हैं। कोशिश किया करें कि किसी की दिल आज़ारी आपसे ना हो। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ बहुत जल्द। अपनी दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।